गुड इवनिंग क्लास। एस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपका केमिस्ट्री का जो आपका साइंस का पोर्शन है चैप्टर 1 to 4 उसमें मैं जो चैप्टर 2 आपका लीव किया था वो मैं आपका दोबारा पढ़ा रहा हूँ। एंड बेसिकली क्या था कि चैप्टर 1, 2, 1, 3 and 4 मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था एंड मैंने आपको उसका एग्जामिनेशन में दिया भी था, तो वो वहाँ तक आपको बनता ही होगा। फिजिक्स में भी मैंने आप लोग को सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया है, बाकी आपको दूसरे सर ने पढ़ाया है। आपको जो भी डाउट हो आप फ्री हो वो पूछने के लिए कि हमको ये नहीं बन रहा है, तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मैटर हमारे यहाँ प्योर है। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा कि मैटर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप में, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, क्या ये हमारे पास अभी भी प्योर फॉर्म में रहता है कि नहीं, हमें ये जानना है। प्योर फॉर्म में रहने का मतलब ये है जैसे कि हम गोल्ड लेने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गोल्ड रहता है, गोल्ड वो 24 कैरेट अगर हम बोलते हैं तो वो प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, कोई भी इसको लेना प्रेफर नहीं करता है। बेसिकली हर कोई चाहता है कि 20 कैरेट का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 कैरेट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसमें कॉपर की मिलावट की जाती है। क्या होता है, गोल्ड प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैटर है, ये भी मैटर है, पर ये वाला जो मैटर है ये कंप्लीटली प्योर है। ये क्या है, कंप्लीटली प्योर है। लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ क्या किया गया है, गोल्ड का मिक्सिंग किया गया है। क्या किया गया है, गोल्ड का मिक्सचर किया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्प्योर है। ये कंप्लीटली प्योर नहीं है, थोड़ा सा क्या है, इम्प्योर है। तो इसी बारे में हमको अब क्या करना है, पढ़ना है। जैसे गैस क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैस चलती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का क्या है, वो मिक्सचर है। सॉलिड में हमने एक एग्जांपल ये देख लिया। लिक्विड में भी जरूर कि पानी आपका प्योर। ठीक है, वही उसी के बारे में आपसे क्या करना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है। तो जैसे कि थोड़ा बहुत हम इससे पढ़ते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, salt, species, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed that the word pure written on the packs of these consumables? So ऐसे क्या होता है, जनरली से बोल देते हैं हम ये ताजा है। तो अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो एक प्योर सब्सटेंस होता है ना, वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है। जैसे कि दूध वाला आता है आपके घर में दूध देने, अगर वो सिर्फ आपको दूध दे तो वो प्योर है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हाँ भैया मिलावट करके दे रहे हो आप हमको दूध। तो ये वो गलत नहीं होता है। ये क्या होता है, ये गलत होता है, ये प्योर नहीं होता है। प्योर फॉर्म वही कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल, जैसे गोल्ड, तो वो गोल्ड सिर्फ गोल्ड है तो प्योर है। गोल्ड प्लस कॉपर वो इम्प्योर है। वैसे ही सिर्फ मिल्क हो तो प्योर है, मिल्क प्लस वाटर हो तो क्या है, इम्प्योर है। तो वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा है। तो व्हाट इज ए मिक्सचर? तो हम लोग जब ऐसे दो या एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ये क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। ये भी क्या होगा, ये मिक्सचर हो गया। सिर्फ अकेला हो तो मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। सो व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. A substance cannot be separated into other kinds of matters by any physical process. यानी अगर आपसे कहा जाए कि भैया दूध और पानी को अलग अलग करके दिखाओ तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, a substance known as a substance. Mixture are formed by more than one kind of pure form of matter known as substance. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. यानी एक substance क्या होता है, मिक्सचर क्या है, तो इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जो होता है वो सब्सटेंस प्लस सब्सटेंस होता है। जरूरी नहीं कि सब्सटेंस दो ही हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दूध से पानी को अलग करना हो तो आप उसको बॉईल कर दो तो पानी अपने आप उड़ जाएगा और दूध क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन एक सब्सटेंस जो होता है वो कभी नहीं ब्रेक कर सकते। एक सब्सटेंस को आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपल सा मान लो कि ग्लास में आपने नमक डाल दिया, क्या किया, नमक डाल दिया, फिर आपने इसको हटा दिया, नमक अभी गीला है। नमक क्या है, थोड़ा गीला है, आपने इसको
आग दे दी, यहाँ से एवोपरेट किया, पानी क्या हो गया, वेपर बन के उड़ गया, सिर्फ बचा क्या, NaCl। तो NaCl को आप नहीं तोड़ सकते, NaCl को आप ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, यानी कुछ भी फिजिकल प्रोसेस करके आप नहीं तोड़ सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा केमिकली हमको करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसमें से सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, जैसे इसमें दिया सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। Soft drinks and soils are not single substance. Whatever the source of substance may be, it always has the same characteristic properties. Therefore, we can say that mixture contains more than one substance. तो मिक्सचर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, मिलावट होता है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे आपके में जो दिया गया है वो फिजिकल प्रोसेस अप्लाई किया वो उन्होंने, जैसे पढ़ता हूँ, वेट, जैसे आपके में यहाँ मिक्सचर में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है उस एक्सपेरिमेंट को एक बार पढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड द ग्लास इनटू divide a class into a groups ABCD. Group A take a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate solution. ठीक है, कैसे किया है तो एक बार थोड़ा पढ़ते हैं। मान लो आपके क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट है, ठीक है, एक ग्रुप है 10 का, ग्रुप ए, दूसरा भी 10 का, ग्रुप बी, तीसरा भी और चौथा। आपको मैंने एक बीकर दे दिया, उसमें आपने कितना 50 ml पानी लिया एंड उसमें आपने कॉपर सल्फेट मिला दिया। क्या किया, कॉपर सल्फेट मिला दिया। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर है बीकर, इसमें सिर्फ आपने एक ही चम्मच मिलाया। ग्रुप बी ने 50 ml में 2 चम्मच मिलाया, 2 चम्मच क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट को मिक्स किया। ग्रुप सी एंड डी टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपाउंड इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर। इसलिए क्या किया, कॉपर सल्फेट एंड NaCl को मिक्स कर दिया, ठीक है। और ग्रुप डी ने भी यहाँ पे जितना भी पता नहीं लिया हो, कॉपर सल्फेट और NaCl को क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। Report the observation on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained the mixture which has uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solution. Some other example of such mixtures are salt in water and sugar in water. यानी मिक्सचर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। कौन कौन से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। एक कौन सा होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है कि जैसे कि मान लो आप पानी में सिर्फ शुगर और शुगर मिला रहे, आपने 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच सिर्फ शुगर मिला रहे हो, तो यानी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का सब्सटेंस एक ही है, वो है शुगर। पानी अलग है और शुगर अलग है, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस क्या कहलाता है कि मान लो आप उसमें नमक भी डाल रहे हो, रेती भी डाल रहे हो, सॉल्ट भी क्या बोलते हैं सैंड भी डाल रहे हो और शुगर भी डाल रहे हो, तीनों अलग अलग डाल रहे हो, तो वहां पे वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स थ्रू द बोथ ग्रुप हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शोज दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। यानी हो सकता है कि इसका कलर थोड़ा लाइट हो और इसका कलर क्या हो, थोड़ा डार्क, ठीक है। तो वो अलग बात है कि इसके पास ज्यादा कॉपर सल्फेट था, इसके पास कम था, इस वजह से। Group C and D have obtained mixture which contain physically distinct parts and have non-uniform composition. Such mixtures are called heterogeneous mixture. Mixture of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, oil and water are example of heterogeneous mixture. यानी यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट और NaCl मिला दिया तो अलग अलग है, इसमें भी कॉपर सल्फेट NaCl अलग अलग क्वांटिटी में मिलाया। मान लो इसमें 2-2 चम्मच मिला दिया, इसमें 3-3 चम्मच मिला दिया, तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, वो अलग टेस्ट करता है। ऐसे सिंपल सी बात है कि चाय में शक्कर जरूरत से ज्यादा डाल दो तो ज्यादा मीठी हो जाती है, जरूरत से कम डाल दो तो फीकी हो जाती है, और बराबर डाल दो तो क्या कहलाता है, बराबर मस्त टेस्ट आ रहा है। तो जिसमें बराबर डालता है वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस, और जिसमें अनइक्वल अमाउंट में डाल रहा है वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस,
ठीक है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर वो कहलाता है जिसमें प्रॉपर कंपोजिशन में, प्रॉपर अमाउंट में आपका सब्सटेंस को एडमिक्स किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस। जबकि जिसमें इनप्रॉपर, मतलब प्रॉपरली आपने कंपोजिशन मेंटेन नहीं किया या प्रॉपरली आपने उसको सब्सटेंस को देखा नहीं, कुछ भी मिला दिया, वो क्या कहलाता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो इस हिसाब से एक और एक्टिविटी दी गई है जो आपको पढ़ना है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है सॉल्यूशन। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You have come across a type of solution in your daily life, that is lemon, soda water, etc. are the example of solution. तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कंपोजिशन भी प्रॉपर देखा जाता है, हमको जो मिलाना है केवल उसी को ही मिलाना है, उसके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होता है। तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे जैसे देखो, पानी भी एक सब्सटेंस है, कॉपर सल्फेट भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। दोनों गिन के हमने डाला है कि 50 ml पानी है, 2 चम्मच ये है, तो ये क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन कहलाता है। और होमोजीनियस कहला रहा है कि हमने गिन के डाला है, हमको पता है प्रॉपरली हमने डाला हुआ है, वो हमको प्रॉपर मिक्सचर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप लोग इससे डेली लाइफ में अक्रॉस आते हो, जैसे सोडा वाटर हो जाता है, जो वाटर बॉटल आती है उसमें सोडा रहता है, तो वो वाला है। Usually we think a solution of a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it, but we can also have a solid solutions and a gaseous solution. तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, यानी वैसे पानी है, ये लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड मिला दिए, गैस मिला दिए या फिर लिक्विड मिला दिए। तो हम लोग बेसिकली 3 प्रकार के सॉल्यूशंस जानते हैं। जैसे पानी में आप क्या करो, पानी में रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं तो वो लिक्विड शेप में रहता है, फिर उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो लिक्विड एंड लिक्विड हो जाता है। लेकिन उसमें भी हमको कंपोजिशन देख के डालना पड़ता है कि अगर हम जरूरत से ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जरूरत से कम डालेंगे तो फीका हो जाएगा, तो बराबर वाला डालेंगे तो ही आएगा। तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है या होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वो आपको याद रखना है कि कंपोजिशन मेंटेन होना चाहिए। या फिर हम उसमें पानी में शुगर मिला दिए या ग्लूकोज मिला दिए, पानी में गैस भी होता है, जैसे सोडा की वाटर बॉटल रहती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है। तो जनरली और भी प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, यानी सॉलिड और गैस का भी होता है कि सॉलिड में सॉलिड मिला दिए, सॉलिड में लिक्विड मिला दिए, सॉलिड में गैस मिला दिए, गैस में सॉलिड मिला दिए, गैस में लिक्विड मिला दिए, गैस में गैस मिला दिए। तो इस प्रकार के भी सॉल्यूशन होते हैं। If a solution there is a homogeneity at a particle level, for example, Lewontin test as the same throughout. This shows that particle of sugar and salt are evenly distributed in solution. तो एलॉय के बारे में आपको दिया हुआ है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल, टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। यानी मेटल का, जैसे कि एलॉय में क्या पढ़ा अभी, जैसे यहाँ पे ब्रास और ब्रोंज का आप पढ़े हुए हो, या ब्रोंज एंड कॉपर का आप लोग पढ़े हुए हो, ब्रास में कॉपर मिला दो या गोल्ड में कॉपर मिला दो, तो ये सब क्या है, ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। यानी आपको कहा जाए कि आप गोल्ड लेके आए 22 कैरेट का, उससे कॉपर हटा के दिखा, तो आप कॉपर हटा नहीं सकते हो कि हाथ से लेके और हटा दिए, तो ऐसे तो नहीं हटा सकते हो। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन। यानी उसका कंपोजिशन हार्डनेस अलग अलग लेवल पे रहती है। जैसे 18 कैरेट का जो गोल्ड रहता है वो और सस्ता आता है, 20 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो थोड़ा महंगा आता है। तो वो हार्डनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कॉपर ज़्यादा है तो हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, कॉपर कम है तो हार्डनेस कम है। तो उस बेसिस पे सॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइन होता है। और सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एसिड कंपोनेंट, यानी सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज आपको जो है पेज नंबर 1, 2 और 3 जो है आपका इसी चैप्टर का स्टडी करना है आपको, यानी 13, 14 एंड 15 जो पेज है आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में दिया हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पानी में जब हम सॉल्ट को मिला रहे हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम होता है जैसे सॉल्ट 1 चम्मच है तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो उस बेसिस पे हमको ये पढ़ना है, जो कि हम कल की क्लास पे पढ़ेंगे। चैप्टर छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ी पढ़ते जाइए। एंड आपको कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टिल देन टेक केयर।